Okay, everyone can see the screen. Yes, sir. डन हो गया लिख के सबका? डन एवरीवन? Yes, sir. No, sir. सर ने एनसीईआरटी में से आप लोगों का इन्वायरमेंट का 13 चैप्टर करवाया है ना? कोई और चैप्टर नहीं करवाया? कराया है। नहीं, इन्वायरमेंट का एक चैप्टर करवाया ना सर ने, प्रीतेश सर ने? Biodiversity. तो एनसीईआरटी का में 4 चैप्टर है, 13, 14, 15, 16 ना? हाँ सर। इन्वायरमेंट के 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर आ जाए ना? यस सर। तो सर ने 13th करवाया है कि कोई और करवाया है? सर ने 15th वाला करवाया। अच्छा, सर ने 15th करवाया था, 13, 14 एंड 16 बाकी है। हाँ। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब सर ने करवा दिया है। हाँ। ठीक है, डन, चलें आगे। Yes, sir. Okay. So here if you see the polarity, ठीक है, what is the polarity? Polarity मतलब जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था OH एंड फॉस्फेट दिखाया था। यस थर्ड पे सर। कौन है? OH है। फिफ्थ पे कौन है? फॉस्फेट है। कौन है? फॉस्फेट है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? Diphosphate. बॉन्ड। व्हाट? कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा ना। सो हियर इफ यू सी the polarity is one of important feature of genetic code. It can be read only in 5' to 3' direction of mRNA. तो हमेशा आपको पता है 5' के पास कौन सा कोडॉन होगा? स्टार्ट कोडॉन होगा। Start codon. 3' के पास Stop क्या होगा? codon. स्टॉप कोडॉन होगा। किसी भी कोड को आप कौन से डायरेक्शन में पढ़ोगे? 5' to 3' के डायरेक्शन में, ठीक है। So if you see the genetic code has starts and stop signals. So the codon AUG acts as a start or initiation codon. So which code for methionine, while the codon for UAG, UAA and UGA serve as a stop codon or the termination codon. ठीक है। UAA को UAG को क्या बोलते हैं? अंबर। ठीक है। UAA को क्या बोलते हैं? ऑकर। और UGA को बोलते हैं ओपल। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन राइट। सो द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ऑलवेज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। आप कहीं पे भी जाओगे तो सेम जेनेटिक कोड पे आपको सेम अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है। सो इट इज सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हाउएवर some exception are found in mitochondria of yeast and mycoplasm. So देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी एनसीईआरटी या मतलब इसमें से कहीं पे भी एमसीक्यूज अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो ग्रे एरिया हो सकता है फ्यूचर में नीट के लिए। सर रीडिंग हमेशा 5 to 3 ही होगा। हाँ, 5 to 3 होगा बिकॉज हमेशा आपको जो एक्चुअली आपको रीड नहीं करना है। जब भी कोई भी चीज का रीडिंग होगा ना तो 5 to 3 होगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होने वाला है? एयूजी से। और एयूजी कहाँ पे बैठा हुआ है? Start. एयूजी कहाँ पे बैठा हुआ है? 5 पे बैठा हुआ ना, 5' पे। सो दैट इज अ स्टार्ट कोडॉन। तो हमेशा आप पढ़ाई स्टार्टिंग से करते हो कि पीछे से करते हो? Starting. स्टार्ट यहाँ पे 5' पे, तो हेंस व्हेन यू रीड तो कहाँ से रीड करोगे? 5' to 3'। एक्चुअली रीडिंग का काम किसका है? टीआरएनए का है। किसका है? टीआरएनए का। सो ये टीआरएनए के उसमें दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में दिया है।
So please remember the exception, ठीक है? So what is the exception? Mitochondria of each time? Mycoplasm. Mycoplasm. Done, sir. Done, everyone? Yeah. 1 minute, sir. चलें आगे? Okay. So here if you see degeneracy of the code. What is the degeneracy? So degeneracy का मतलब पता है, जैसे degenerate था. So degeneracy of code is many codon for one amino acid. तो degenerate हम लोगों ने किसको बोला था? जैसे ग्लाइसिन है. हाँ, जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के लिए क्या है? GGA, GG, G, GG, C, GG, U. ये सब किसके कोड हैं? Glycine के. So there are many code for one amino acid. So that is called as the degeneracy. That is called as degeneracy. So degeneracy of code is many codon for one amino acid. So there are 61 codon. How many codon are there? 61 codon. And how many amino acids are there? 20. ठीक है? So one would expect a presence of 61 type of RNA. ठीक है, कितने टाइप के आरएनए है? 61 टाइप के आरएनए है. 61 ट्रिपलेट कोडॉन है ना, तो 61 ट्रिपलेट कोडॉन बोले तो कितना ये है? ये किस पे बैठेगा ये कोडॉन? mRNA पे. सॉरी, tRNA पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बैठेगा. ये जो कोडॉन अलग अलग कोड रहेंगे ये किस पे बैठेंगे? mRNA पे बैठेंगे, है ना? So we would expect presence of 61 codon of tRNA. So each with a specific anticodon for recognition of a particular codon. तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एंटीकोडॉन, ये एंटीकोडॉन कहाँ पे बैठेगा? tRNA पे. tRNA पे एंटीकोडॉन बैठेगा और mRNA पे आपको कोडॉन मिलेगा, जिसको हम लोग कौन सा कोडॉन बोलेंगे? टेम्पलेट कोडॉन. क्या बोलेंगे? टेम्पलेट कोडॉन. टेम्पलेट कोडॉन. तो टेम्पलेट कोडॉन के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. So however, the actual type of tRNA is a much less than 61. So this indicates that the anticodon of tRNA can read 2 or more codon on mRNA. ठीक है. तो देखो tRNA कितना होना चाहिए था? mRNA कितना है? 61. तो tRNA उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है, तो tRNA को भी कितना रहना चाहिए था? 61. 61. पर 61 है क्या tRNA? नहीं. Actual type of tRNA is much less than 61. So इससे क्या पता चलता है? This indicate that anticodon of tRNA can read 2 or more codon on mRNA. ठीक है? Yes sir. अबे क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा. That is called the oval hypothesis. क्या बोलते हैं इसको? ओवल हाइपोथेसिस ने उसको एक्सप्लेन किया है. तो वो 61 कोडॉन से वो mRNA है ना? हाँ, अभी देखो mRNA कितना है? 61 है. ठीक है, 61 mRNA है. tRNA 61 है क्या? नहीं, उससे कम है. tRNA कितना है? That is less than 61. तो मतलब एक tRNA, कोई भी tRNA है तो एक tRNA को कितने mRNA को रीड करना होगा?
एक वन से ज्यादा। tRNA, हाँ, कैन रीड मोर More than one. देन वन कोडन। तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवल हाइपोथेसिस। ओवल हाइपोथेसिस क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन, यू डोंट वरी। Thanks. डन एवरीवन? डन सर। डन एवरीवन, चलें आगे। Okay, so please write down each and everything. Okay, so now come to the oval hypothesis. क्या, oval hypothesis, ठीक है। so नीचे वाला क्या दिख रहा है आप लोगों को, tRNA दिख रहा है सबको? everyone can see the tRNA? यस Yes, सर। sir. ऊपर आपको क्या दिख रहा है, mRNA. mRNA. ठीक है। ये ओवल हाइपोथेसिस आपको नीट के टेक्स्ट बुक, मतलब कि नीट की अगर किसी ने बुक ली होगी उसमें आपको एमसीक्यूज दिखेगा, पर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज ओवल हाइपोथेसिस इफ यू सी। सो इन 1966 क्रिक
proposed oval hypothesis to explain the same. According to this hypothesis, in the codon and anticodon pairing, the third base, कौन सा base? The third base may not be complementary. Complementary हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? हेलो, सर नहीं समझा। नहीं हाँ समझा? सर, कुछ भी नहीं। नहीं समझा ना, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझना चाहिए पहली बात में। ये क्या बोला ओवल हाइपोथेसिस में? अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर AUG होगा, AUG AUG होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको कहाँ पे मिलेगा? TRN tRNA में। tRNA में मिलेगा। कितने RNA में, कौन सा RNA में मिलेगा? tRNA tRNA में। TRN तो tRNA के पास क्या होना चाहिए था इसके लिए? एंटीकोडॉन्स। U, हाँ UAC होना C चाहिए था, UAC होना yes चाहिए था, है कि नहीं? हाँ यस। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? कितने mRNA अपने पास हैं? 61 T1 61। और अपने पास tRNA कितने हैं? लेस देन उससे कम। 61। लेस देन 61। तो अगर 61 mRNA रहेंगे और लेस देन 61 tRNA रहेंगे तो एक tRNA को 2 के साथ काम चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? हाँ। चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा। तो चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए तीसरा पेयरिंग अगर आप सेम टू सेम मैचिंग ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, tRNA के पास कौन सा कोड है? tRNA के पास कौन सा कोड है? CAA। कौन सा कोड है? CA CAA है एवरीवेयर, सब जगह पे yes वही है, यस सर। हाँ। सब जगह वही है, ठीक है। अभी जो CAA है ये किसके पास है? tRNA के पास। अब mRNA देखो, mRNA के पास, इसके पास क्या है? GUU है, GUG GUC। इसके पास GUC है, इसके पास GUA है, इसके पास GUG है, ठीक है। तो सब लोग स्टार्टिंग किससे हो रहे हैं? GU से स्टार्ट हो रहे हैं, सबके पास GU है, हाँ। ठीक है। तो जब सबके पास GU है और नीचे आपके पास एक ही कोडॉन है CAA, तो बाकी का जो है ये मैच हो रहा है क्या? no नहीं। अगर आप GU को CAA से मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कोडॉन मिलेगा, कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? मिथियोनिन। मिथ्योनिन दिख रहा है, वैलिन सर। वैलिन वैलिन। मिलेगा ना, क्या मिलेगा? वैलिन मिलेगा ना। वैलिन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले वाले को छोड़ करके बाकी के तीनों की पेयरिंग हो रही है क्या थर्ड वाले कोडॉन नहीं। से? नहीं। नहीं हो रही है। तो थर्ड वाले कोडॉन से पेयरिंग नहीं हो रही है, तो पेयरिंग ना होने के बावजूद भी वहां पे वैलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। yes So there is a formation of valine instead of what? Non-pairing or no perfect pairing is present, yes यस। है ना। सो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको जो जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, उस जहाँ पे परफेक्ट पेयरिंग नहीं हो रही है, एंड इंस्टेड ऑफ विदाउट परफेक्ट पेयरिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज ओवल पेयरिंग। सबको समझा? अब यस। यस समझा? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द tRNA इज लेस देन 61। mRNA। mRNA। तो हाँ, तो mRNA को tRNA कम होने की वजह से क्या करना पड़ा? काम चलाना पड़ा, ठीक है। तो काम कैसे Yes. चलाया गया? 2 की पेयरिंग होनी चाहिए, तीसरे की पेयरिंग नहीं रहेगी तो भी चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। तो प्लीज राइट डाउन ओवल हाइपोथेसिस। ओवल हाइपोथेसिस भी आपको एग्जाम में अभी तक नहीं आया हुआ है। सर ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, डायग्राम नहीं बनाओगे आपको समझा कैसे? सो नीचे वाला tRNA है, ऊपर वाला mRNA, केवल फर्स्ट वाले में परफेक्ट पेयरिंग हुई। जहां पे परफेक्ट पेयरिंग होगा उसको ओवल हाइपोथेसिस बोलेंगे क्या? नहीं। जहां पे थर्ड पेयरिंग का परफेक्ट ये पेयरिंग नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज ओवल हाइपोथेसिस।
सर हाँ बोलो। सर ये कोई भी साइड से हो सकता है पेयरिंग। हाँ, ये कोई भी साइड से होगा, लेकिन थर्ड बीच वाले में नहीं होगा, ठीक है। साइड साइड का होना चाहिए, पेयरिंग ना हो थर्ड पेयर। लेकिन कैसा वहाँ पे, होगा? हाँ बोलो। हाँ, वहाँ बट पे कैसे? हाँ EUG है तो वो हाँ, स्टार्टिंग का होगा ना, तो उधर से स्टार्ट होगा कि मतलब कोई कहीं से भी? एक्चुअली देखो कैसा है मालूम है क्या, जब कभी भी आप पढ़ोगे तो कब कहाँ से पढ़ाई करोगे? 5 डैश स्टार्ट टू 3 डैश। 5 dash to 3 dash। तो 5 डैश टू 3 डैश आपका ऐसा जाएगा। तो फर्स्ट जो दो कोड ऑन होने चाहिए, क्या होने चाहिए? परफेक्ट मैच होने चाहिए। थर्ड वाला नहीं रहेगा तो चलेगा। तो ऑलवेज जो मैच नहीं होता है, कौन से साइड वाला कोड ऑन होता है? 3 डैश वाला होता है। ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको। यस। तो स्लाइड चेंज हो गई। डन एवरीवन। तो 1 minute। डन सर। खेताराम क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपका इंग्लिश। हेलो खेताराम, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? यू आर सेइंग समथिंग ना, कोई डाउट है ना? याद रखो, देखो हम लोग कभी भी मूव करेंगे तो कौन से साइड से करेंगे? 5 डैश टू 3 डैश। एंड थर्ड बेस पेयर में भी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो हाँ, तो थर्ड वाला जो रहेगा मतलब आपका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, नहीं तो भी रहेगा। आपका अमीनो एसिड फॉर्म होगा। ओके, कैन यू सी? आइडेंटिकल ल्यूसीन आरएनए, दोनों में क्या फॉर्म हुआ है? ल्यूसीन। दोनों में क्या फॉर्म हुआ है? ल्यूसीन। ल्यूसीन। अभी हम लोग ने देखा था ल्यूसीन का कोड क्या था। देखो ल्यूसीन का कोड क्या है? क्या कोड है ल्यूसीन का? LEU। हाँ, अरे वो तो शॉर्ट फॉर्म है ना, ल्यूसीन का कोड बोल रहा हूँ, कोड। जेनेटिक कोड के डब्बे में जाके देखो। UUG। और UUA UUG। और तो वो है ना CUU CUC CUA CUC। हाँ, तो नीचे आपको दिख रहा है, नीचे जो दोनों कोड है, नीचे दोनों कोड किसके हैं? ल्यूसीन के हैं। हाँ।
ये दोनों कोड ल्यूसीन के हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर। CUC एंड CUU, सो दोनों कोड किसके हैं? ल्यूसीन के हैं। पर अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो C के साथ कौन आना चाहिए? G आना चाहिए। U के साथ कौन? A आना चाहिए। यहाँ पे C के साथ कौन आना चाहिए? G चाहिए। तो ये कौन सा पेयरिंग हो गया? परफेक्ट पेयरिंग हो गया। हाँ तो ये नॉर्मल पेयरिंग हुआ। लेकिन अगर आप दूसरा देखोगे, लेकिन यहाँ पे देखो मूवमेंट कौन सी साइड में हो रहा है? 5' to 3' है ना। सो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 5' to 3', लेकिन यहाँ पे C के साथ G होना चाहिए, ठीक है। U के साथ A होना चाहिए, ठीक है। U के साथ क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। U के साथ C होना जी चाहिए के था, साथ पर सी होना चाहिए था, लेकिन यू आ गया है। हाँ U के साथ क्या होना चाहिए था? A होना चाहिए था ना। हाँ तो क्या आ गया? G आ गया। तो परफेक्ट पेयरिंग है क्या? नहीं फिर भी ऊपर क्या बना? ल्यूसिन अमीनो ल्यूसिन बना। एसिड। सो ल्यूसिन क्यों बना? ल्यूसिन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एब्सेंस ऑफ थर्ड परफेक्ट पेयरिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज ओवल पेयरिंग। Oval pairing। या प्लीज राइट इट डाउन। तो आपने बोला था ना कि ये मतलब ये कोई तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं है तो ग्रे लिस्ट में रहेगा। क्या हुआ? आपने बोला था ना अभी कि ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थोड़ा नहीं जोर से आया। बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। हेलो, कैन यू स्पीक लाउडर? तो आपने कहा था नहीं, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो नहीं है। देखो कैसे है ना कि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह है ना, अभी तक भी यहाँ से काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी अगर नीट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, लास्ट ईयर भी मैंने यही बोला था कि 720 में से 720 आ गया है, तो इसकी वजह से नीट्स को हर्ट हुआ है। तो हर्ट हुआ है तो अगली बार 720 में से 720 आना थोड़ा सा टफ रहेगा। अब देखते हैं क्या आएगा। फिजिक्स तो ऐसा आया हुआ था कि 720 में से 720 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। और इस साल का बायोलॉजी काफी इजी था, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। डन एवरीवन? यस yes सर। sir. ओके, अगेन हियर इफ यू सी, सो ये सब किसके हैं? सर एक मिनट एलानिन है। के लिए बस प्रीवियस स्लाइड के लिए जाओ ना। डन। यस सर डन। सो हियर इफ यू सी, कौन सा ये फॉर्म हो रहा है? अमीनो एसिड एलानिन। क्या फॉर्म हो रहा है? एलानिन एलानिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यस सर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3' 5' 2 3' 5' 2 3' 5' 2 3', ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या है? GCU है। यहाँ पे क्या है? CG है। यहाँ पे क्या है? CG है। और यहाँ पे C फिर से अगेन ये है। तो यहाँ पे कहीं पे भी थर्ड कोड प्रेजेंट है क्या? नहीं नहीं सर। थर्ड कोड प्रेजेंट नहीं है। थर्ड कोड प्रेजेंट नहीं है। परफेक्ट पेयरिंग है क्या? नहीं नहीं। परफेक्ट पेयरिंग नहीं रहेगी, उसको हम Oval लोग क्या pairing। बोलेंगे? ओबल पेयरिंग Oval pairing. So base pairing between the anticodon of alanine tRNA and mRNA codon, that is GCU and GCC and GCA, according to the Crick's oval hypothesis, ठीक है। तो क्रिक ओवल हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि थर्ड कोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो अगर आप एंटीकोडॉन देखोगे तो एंटीकोडॉन पे कितने जगह होते हैं? हाउ मेनी स्पेस आर देयर इन एंटीकोडॉन? 3। 3। जी सर। डन सर।
Done 1 everyone? minute, sir. तो ये वॉबल क्या होता है पेयरिंग? तो कोई क्या भी हुआ? अमाइनो एसिड के कोडॉन पे हो सकता है कि स्पेसिफिक रहेगा? आप थोड़ा सा ना माइक के पास में आकर के बोलो, तो आप माइक से काफी दूर चले जा रहे हो ऐसा लग रहा है। सर अब सही है? हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म, ये जो वॉबल का पेयरिंग है ये हम्म। कहते हैं सारे अमाइनो एसिड के कोड्स पे रहेगा कि इसमें भी स्पेसिफिक रहेगा? एक काम करो, मेरे को मैसेज कर दो, मेरे को आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलें आगे। ओके, सो हियर इफ यू सी द थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड एज, जो थर्ड बेस होता है कोडॉन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज कॉल्ड एज Vowel base. ओवल बेस, जो मैच नहीं नहीं होता. होता है, ठीक है। सो एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ओवल पोजीशन, थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज oval position. The actual base pairing occur at first two position only. In the above example, though the codon and anticodon do not match perfectly, then also the required amino acid is brought perfectly. So this enables the economy of tRNA. Okay, like GUU, GUC, GUA, GUG code for amino acid for valine. ठीक है, तो ये जो पहला वाला होगा तो पहले वाले में क्या आएगा? सी ए ए होगा, लेकिन ये सी ए सबके लिए मैच करेगा क्या? इसमें 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 तीनों में मैच करेगा? नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Global pairing. ओवल पेयरिंग बोलेंगे। लेकिन अपने को वैलिन सब जगह पे मिलेगा। सो राइट डाउन। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा कि ओवल पेयरिंग सारे अमीनो एसिड के कोड के लिए रहेगा कि वो भी एक्सेप्शन होता रहेगा? नहीं, सारे अमीनो एसिड के लिए एक ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा ओवल पेयरिंग। मतलब जैसे जैसे जो पहला जो परफेक्टली मैच हो रहा है ना वही रहेगा, और उसको बाकी के साथ में आपको घुमाना रहेगा। तो इसलिए देखो, जब मैंने आप लोगों को कोड पढ़ाया था तो सेम जो अगर ये रहते हैं तो उनका अगर आप आगे का दो कोड देखोगे तो सेम रहता था। जेनेटिक कोड में दिखे थे ना हम लोग ने। हेलो, Yes, sir. यस सर। जेनेटिक कोड में जाओ, वहां पे देखोगे अमीनो एसिड के स्टार्टिंग के दो कोड मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम है।
Done, sir. Done, everyone? Yes. हाँ